नफरत करने वाले लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, प्यार से क्यों घबराते हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचते हैं तो आपको पता होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी आज भी आम जनता की मसीहा है। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि राजनीति का स्तर अलग है, लेकिन राजनीति से बढ़कर देश है और देश की जनता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ कैमरा दिखता है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दिखती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर देश के प्रधानमंत्री पर हमला बोला है, तानाशाह बोल दिया और यहां पर यह कह दिया कि यह बेकार सरकार है, बर्बाद सरकार है जो देश को बर्बाद कर रही है। आप खुद ही सुनिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ये रोककर कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो कितना डरते हैं। नफरत करने वाले लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, प्यार से क्यों घबराते हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। और मैं कुछ वाकये जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर हमला बोला और राहुल गांधी को बचाने का प्रयास किया। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति के स्तर में बदलाव ला रहे हैं, इससे ये कहा जा रहा है कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी के लिए अहम चेहरा बन चुके हैं। इसलिए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी को निशाना बना रही है। अब देखना यह पड़ेगा कि इन बयानों को सुनने के बाद क्या सच में बीजेपी पार्टी कुछ प्रतिक्रिया देगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।